नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, सरकारी खजाने से 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक चाहिए तो पहले वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी। सड़क पुल पुलिया बनवाने के लिए पैसा चाहिए या इसकी मरम्मत करानी हो तो 1 महीने इंतजार करना होगा। आपको बता दें, इन सबों के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बिहार सरकार के खजाने की खराब हालत। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार इन दिनों पैसे की कमी का सामना कर रही है। सड़क पुल पर खर्च बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 शुरू होने में अभी 34 दिन बाकी है, मगर देखिए अभी की हालत यह है कि चाहे सड़क बनवाना हो या भवन बनवाना हो तथा पुलियों का मरम्मत करवाना हो, इन सबों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। देखिए आखिर क्यों ऐसी नौबत आई, तमाम चीजें हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। आइए पूरी खबर को समझते हैं इस रिपोर्ट में अब विस्तार से। देखिए कैसे सामने आई सरकार की खराब माली हालत, इसे 2 आदेशों से समझिए। आदेश नंबर 1, बिहार सरकार ने कैश बैलेंस सुधारने को लेकर सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी और आयोग को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि पीएल यानी कि पर्सनल लेजर खाते से अपने पैसे निकाले। आदेश नंबर 2 यानी दूसरा, वित्त अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने सभी ट्रेजरी को कहा कि खजाने से 1 करोड़ रुपए से अधिक निकालने के लिए पहले वित्त विभाग से मंजूरी लेना है। यह आदेश सभी जिलों को जारी किया गया। आखिर क्यों सरकार को जारी करने पड़े ये आदेश, आइए समझते हैं। देखिए, वित्त वर्ष 2025 से 2026 में बिहार सरकार के पास योजना और गैर योजना मद में खर्च करने के लिए 3,16,895 करोड़ रुपए थे। योजना मद मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च होने वाला पैसा। इस फंड से सड़क, पुल, स्कूल और हॉस्पिटल के निर्माण जैसे विकास के काम होते हैं। गैर योजना मद मतलब वे खर्च जिनके लिए कोई नई योजना नहीं बनाई गई, पहले से तय है। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी जैसे खर्च शामिल होते हैं। सरकार ने 11 महीने से भी कम समय में 80% से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। इसके चलते अब पैसे खर्च करने को लेकर सख्ती की गई है। सरकार को महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने, मुफ्त बिजली, पेंशन, वेतन वृद्धि जैसी घोषणाएं करने और उन पर अमल करने के चलते ज्यादा खर्च करना पड़ा है। अब आइए समझते हैं कि क्या है पीएल खाता, क्यों देना पड़ा इससे पैसे निकालने का आदेश। देखिए, पीएल खाता एक खास अकाउंट है जो बिहार सरकार की ट्रेजरी में खुलवाया जाता है। सरकार से अनुदान या अन्य रूप में पैसे लेने वाले निगम, बोर्ड, अथॉरिटी, एजेंसी, सोसाइटी समेत अन्य संस्थानों को यह खाता खुलवाना होता है। इस खाते में सरकार से मिले पैसे रखे जाते हैं। वित्त वर्ष 2025 से 2026 खत्म होने को है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि सभी निगम, बोर्ड और एजेंसी अपने पीएल अकाउंट में रखे पैसे इस्तेमाल करें। ऐसा करने पर उन्हें सरकारी खजाने से पैसे नहीं देने होंगे, पहले से जारी फंड के काम होगा। इससे नॉन प्लानिंग हैंड में कैश बैलेंस सुधारने में मदद मिलेगी। अब देखिए अगला सबसे बड़ा सवाल, क्यों 1 करोड़ रुपए से अधिक निकालने के लिए वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी हुई। देखिए, सरकारी खजाने से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकालने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है। इससे खजाने से एक बार में ज्यादा पैसा निकालने पर एक्स्ट्रा फिल्टर लग गया है। खर्च पर सरकार के लिए लगाम लगाना आसान होगा। अब आइए समझते हैं कि आखिर बिहार सरकार को पैसे की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन गई। देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सरकार ने मुफ्त बिजली, पेंशन वृद्धि, महिलाओं को 10 हजार रुपये समेत कई लोक लुभावन घोषणाएं की। बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी गई। इसके कारण खर्च बढ़े। जैसे पहला नंबर, महिलाओं को 10-10 हजार रुपये। देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को 18,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
इस योजना के तहत जीविका दीदियों को 2-2 लाख रुपए देने हैं। पहले फेज में 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, दूसरे फेज में 20,000, तीसरे में 40,000, चौथे फेज में 80,000 और पांचवें व आखिरी फेज में 60,000 रुपए मिलेंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर दूसरा, वेतन पेंशन पर खर्च। देखिए पिछले कुछ वर्षों में बिहार में सरकारी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती हुई है। इससे सरकारी कर्मियों की संख्या बढ़ी है और वेतन खर्च में इजाफा हुआ है। अब देखिए पॉइंट नंबर तीसरा, कर्ज के ब्याज पर खर्च। बिहार सरकार पर कर्ज 3.74 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सरकार ने 22,664.83 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने और 25,363.67 करोड़ रुपए ब्याज पर खर्च किए हैं। पिछले साल कर्ज 3,32,740 करोड़ रुपए था। सरकार ने 22,819 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने और 23,013.94 करोड़ रुपए ब्याज देने पर खर्च किया। अब देखिए जो आखिरी पॉइंट है चौथा, वह है मुफ्त बिजली का। बिहार सरकार प्रति परिवार 125 यूनिट बिजली मुफ्त देती है। इसके चलते 2025 में करीब 19,370 करोड़ रुपए अनुदान देना पड़ा। तो आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि बिहार सरकार के खजाने की खराब हालत के पीछे कौन कौन सी बड़ी वजह है। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जो बड़ी घोषणाएं एनडीए ने की और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कीमत चुका रहा है बिहार, यह मुद्दा लगातार तमाम सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए ट्रेडर के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।